All the participants are requested to kindly take their respective seats. सभी प्रतिभागियों से मेरा निवेदन है अपने अपने कार्यक्रम की क्रम संख्या के अनुसार अपना स्थान ग्रहण करें। एक उत्सव धर्मिता जो डीएवी के साथ जुड़ी हुई है, एक आनंद, एक उल्लास जो हम सभी के हृदय में हर वक्त रहता है, आज उसी श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ने के लिए, उस बगिया में एक और फसून खिलाने के लिए आज ये डीएवी परिवार यहाँ एकत्रित हुआ है। मैं डीएवी परिवार की ओर से, हमारे यशस्वी प्राचार्य जी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर हमें गौरवान्वित किया, हमारा मान बढ़ाया। भारत निश्चय ही उत्सवों का देश है। कहा भी गया है कि भारत में दिन 30 और त्योहार 32 होते हैं, लेकिन क्या प्रयोजन है इन त्योहारों को मनाने का, क्या अभिप्राय है? किसी बड़े विद्वान ने कहा, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के कोई व्यक्ति किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। न बिना प्रयोजन के सूर्य उदय होता है, न बिना प्रयोजन के चंद्रमा अपनी शीतलता बरसाता है, न बिना प्रयोजन के ये पृथ्वी घूमती है, न बिना प्रयोजन के ईश्वर मनुज अवतरित करता है। हर जगह कहीं ना कहीं किसी प्रयोजन की सृष्टि है, तब कहीं जाकर ये सृष्टि है। ऐसा ही एक प्रयोजन कि जब ये बच्चे बड़े हों, जब ये बच्चे इस भारत का भविष्य न रहकर भारत का वर्तमान बन जाएं, तब इनकी स्मृति में कहीं अपने अतीत की, अपने बचपन की, अपने विद्यालयी जीवन की स्मृतियां चिरस्थायी रह सकें। ये विद्यालय निरंतर प्रयास करता है कि इन बच्चों को कुछ ऐसे क्षण, कुछ ऐसे लम्हे, कुछ ऐसे पल हम दे सकें कि वो उनकी स्मृति आलिंदों में सदैव के लिए अंकित हो जाए। जीवन में जब भी कभी जिंदगी की किताब के पन्ने पलटे जाएं, जब भी जिंदगी में यादों की एल्बम को पलट कर देखा जाए, तो कहीं कुछ ऐसे हसीन लम्हे, कहीं कुछ मुस्कुराते हुए पल, खिलखिलाते हुए पल आपके सामने आए, और शायद जिंदगी की कश्मकश से, जिंदगी की मुश्किलों से, जिंदगी की परेशानियों से, जिंदगी के संघर्ष से लड़ते हुए उस समय में आपके चेहरे को हंसी का उपहार अदा करें। शायर का शेर है कि कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए। मैं देख रहा हूँ ये पीछे बच्चे जो बैठे हैं, ये बहुत उत्साहित हैं। इन सभी ने कड़ी मेहनत की है। उस मेहनत का प्रतिफल अदा करने का ये क्षण अब है। मैं इस बहुत सुंदर से कार्यक्रम को शुरू करता हूँ। आपकी तालियां मिलेगी तो मुझे ऊर्जा मिलेगी, ये मंच ऊर्जा प्राप्त करेगा। शायर ने कहा कि कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए। मैं नहीं जानता जिंदगी की इस भाग दौड़ में कितने चेहरे मेरे साथ रह पाएंगे, मैं नहीं जानता इनमें से कितने लोग मुझे याद रख पाएंगे, मैं कितनों को याद रख पाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, कल मिले या न मिले प्यार गवाही के लिए, कल उठे या न उठे हाथ सुराही के लिए, आज की शाम को रंगीन बना दो इतना, कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए, कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए। जी हाँ, निश्चित तौर पे राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के इस ऑडिटोरियम में जहां हम बैठे हैं, जब बात उठी कि वेद से कोई बहुत बहुत पवित्र, बहुत श्रेष्ठ पंक्ति चुनी जाए, तो बड़े मनीषियों ने, बड़े विद्वानों ने, उन मंत्र दृष्टा ऋषियों ने अनंत प्रयत्न करके एक पंक्ति उद्धृत की, एक पंक्ति को वेद से निकाला, और मैं समझता हूं उससे बेहतरीन पंक्ति पूरे वेद में कहीं नहीं मिल सकती। वेद कहता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें हे ईश्वर अंधेरों से उजालों की ओर ले जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। इस आरवीएनएल के ऑडिटोरियम में आप बैठे हैं, ये अधिकारीगण, ये समस्त आरवीएनएल परिवार ऊर्जा बनाता है, रोशनी बनाता है, आपके घरों तक पहुंचाता है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे कुनबे का, एक ऐसे वंश का वंशवाही हूं जो ज्ञान की रोशनी बनाता है, जो ज्ञान की रोशनी बांटता है। मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं होता। मैं अक्सर कहता हूं, चाहे कितना भी प्रयत्न कर लें, चाहे कितना भी श्रम कर लें,
चाहे अपनी पूरी जिजीविषा को झोंक कर भी एक डॉक्टर या इंजीनियर मैं कहना चाह रहा था, चाहे कितना भी श्रम हो, चाहे कितना परिश्रम हो, एक अध्यापक अनंत प्रयास करता है, एक अध्यापक निरंतर श्रम करता है और न जाने कितने डॉक्टर इंजीनियर अपने जीवन में बनाता है, लेकिन जो बात कहने की और समझने की है, सूक्ष्मता से देखने की है, वो निश्चित तौर पे है कि लाख डॉक्टर कितने ही प्रयत्न करें, लाख इंजीनियर और वैज्ञानिक लगे रहें, एक अध्यापक का निर्माण कभी नहीं कर सकते। ये ईश्वर का वरदान सिर्फ अध्यापक को प्राप्त हुआ है। मैं गर्वित हूं इस बात से कि मैं उस वंशवाहिनी का हिस्सा हूं। निश्चित तौर पे दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो। क्या है रोशनी? एक रोशनी आरवीएनएल आपको बांटता है, एक रोशनी हम बांट रहे हैं, और जब दोनों का संगम हो जाए तो निश्चित तौर से वो संगम किसी सूर्य के अनंत तेज पुंज से कम नहीं हो सकता। दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो। दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो। सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो। और इस मानचित्र में आप अंकित हैं कहां? राह पर चलना न सीखो, राह का निर्माण सीखो। राह पर चलना न सीखो, राह का निर्माण सीखो। जी हाँ, ऐसे ही रास्ते बनाने वाले, जीवन के दुर्गम पथ को सुगम बनाने वाले होनहार विद्यार्थी और होनहार नागरिक कर तैयार करने की एक छोटी सी कवायद और उन्हें इस देश की संस्कृति से, सभ्यता से जुड़े रहने की प्रेरणा देने की एक छोटी सी कोशिश आज आपके सामने है। ये डीएवी कालीसिंध थर्मल पब्लिक स्कूल परिवार आप सभी का अभिनंदन करके, आप सभी का स्वागत करके अत्यंत गौरव अनुभव कर रहा है, अत्यंत मान अनुभव कर रहा है। आप सभी ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, हम आपके अत्यंत आभारी हैं। निश्चित तौर पे हम सभी इंतज़ार में हैं कि कार्यक्रम शुरू हो, लेकिन वो चल दिए हैं, वो आ रहे हैं, ये कह के हम खुद को बहला रहे हैं। इंतज़ार की वो घड़ियाँ बहुत थोड़े समय में, बहुत ही अल्पकाल में ख़त्म होंगी और वे गरिमापूर्ण व्यक्तित्व जिन्हें हमारे बीच होना है, हमारे बीच होंगे। बस थोड़ी ही देर के अंतराल से हमारे गणमान्य अतिथि हमारे बीच पधारने वाले हैं। मेरा निवेदन आपसे यह है कि जिस क्षण, जिस पल हमारे अतिथि इस सभागार में प्रवेश करें, आप सभी उस समय जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। और निश्चित तौर पे ये आग्रह मैं आपसे कर सकता हूँ कि जो परिश्रम इन बच्चों ने किया है, उस परिश्रम की सार्थकता आपकी तालियां होंगी। बहुत थोड़ी देर के अंतराल से हमारे गणमान्य अतिथि हमारे बीच होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। To one and all, on behalf of the whole team of DAV Kaलीसिंध, our chief guest Shri D.P. Verma ji, Chief Engineer, Kaलीसिंध Thermal Power Project, Mrs. Verma, our distinguished guests, Mr. Anup Saxena, the Additional Chief Engineer, Kaलीसिंध Thermal Power Project, Mr. Prakash Chand Soni, Yeoman, Principal, Government Senior Secondary School, Bager, and all the dignitaries present here. In today's celebration, our main star attraction are our students, so I welcome them and you parents also. Let us begin this auspicious day by the lighting of the lamp. May I please ask all our respected dignitaries along with chief guests to please start the program by lighting of the lamp. Today here with us we are having 3 judges, and the judges are as follows. Mr.
Anup Saxena, the additional chief engineer, Kalisin Thermal Power Project. The second judge is here with us, Mr.